लिखना है a माइनस बी, तो 662 आएगा, यस सर, है ना। और यस नंबर ऑफ ईयर्स अपने को फाइंड करना है। तो ऐसा सम जब भी आए तो P का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम, CI का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अमाउंट वाला फॉर्मूला, या दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट वाला फॉर्मूला, यस सर। हाँ, अमाउंट वाला जो फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू रुपीज P इंटू 1 प्लस R बाई 100 दी होल पावर n। ठीक है, और 2662 इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 दी होल पावर n। ओके, 2662 बाई 2000 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये 110 बाई 100 दी होल पावर n हो जाएगा। ओके, और इसमें जो है ये एक जीरो यहाँ पे कैंसिल करना होगा तुमको। ओके, और यहाँ जो है इस पे ध्यान थोड़ा अपने को लगाना होगा। 2662 और ये कोई एक नंबर है जो ये 10 का पावर में होने वाला नंबर है। 266 जो है वो 11 का पावर में नंबर आने वाला नंबर है। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ तुमको, एक सेकंड। अभी पहले क्या करना है, इसको ऐसा करो कि 2 से कैंसिल कर लो पहले, तो ये 1331 आएगा। सिंप्लीफाई हो रहा है वो बाई 1000 हो रहा है ना, और इधर 11 बाई 10, तो ये जो नंबर है वो 11 का कोई स्क्वायर क्यूब क्या है वो चेक कर लेना। तो ये 1010 का क्यूब है ना, तो इसका मतलब ऊपर जो नंबर है वो 11 का क्यूब होगा। ठीक है, तो 11 बाई 10 द होल क्यूब यू कैन राइट, which is equal to 11 by 10 the whole power n. Yes, sir. So therefore, in the equality, if the base is same, the power is also same. Yes, sir. Therefore, n equal to 3 you can write. So 3 years you can say, 3 years. Right? Clear? Yes, sir. Okay. तो ये सब हमारा जो है वो क्लियर हो गया, right? Right. तो इसमें जो है at what rate percent CI will rupees 2000 amount to 2315.25 पैसे in 3 years. ओके, रेट परसेंट पूछा है, R फाइंड करना है। तो यहाँ पे P क्या है उसको देखो, P क्या है उसको नोट करो। 2000 है ना, रुपीज 2000, एंड रुपीज लिख लेना है मान लो। ओके, CI विल 2000 अमाउंट दिया हुआ है रुपीज 2315.25 and n equal to 3 years and R is your to find. Okay, R is to find, right? These are the given data, so we can use that amount formula you can use here. Okay, so amount equal to P into 1 plus R by 100 the whole power n. This is the formula. Okay, so now A equal to P is 2000. You can also write A. Okay, so A is 2315.25 is equal to 2000 into 1 plus R अभी नहीं पता तुमको, R by 100 whole power
3, ओके राइट, ऐसे आएगा। तो सेम वे यहाँ पे भी ये होने वाला है, ध्यान से हमको करना होगा इसको। 2315.25 by 2000 लिख लेना है, ओके, एंड विच इज इक्वल टू 1 plus r by 100 the whole power 3. So this is the equality we have. Now in the numerator you can see the 2 decimal digits are there, isn't it? Yes, sir. So what can you do? You can convert this one. So to remove the decimal digit, what you will do? To remove the decimal point, I want to remove the decimal point. So I have removed here. So what I will write in the denominator? Already 2000 is there. 2 lakhs. 2 lakhs आ जाएगा, very good. So 2 lakhs it will be 2 lakhs, and which is equal to now 1 plus r by 100. Now what actually you have to remember is ये कोई 3 का पावर वाला नंबर है, so पहले इसमें जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो करना होगा आपको, Yes, sir. ठीक है? हाँ, तो इस 231525 को हम थोड़ा साइड में लेके इसका फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। Yes, sir. 231525 इसका फैक्टर्स फाइंड करो। तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 4 टाइम 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, 6 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है? 3 बचेगा ना, 31 है वहां पे, तो 31 है तो उधर जो है 4 6 होगा, फिर 3 टाइम, फिर कुछ नहीं बचा तो ये 2 0 आएगा और लास्ट में जो है 5 आएगा फिर से। तो और एक 5 ले लो, ठीक है? तो 9 टाइम जाएगा उसमें, 9 टाइम 45, 2 टाइम 10, 3 बचेगा 36, फिर 1 टाइम। तो ये देखो 2 टाइम्स 5 जो है वो कैंसिल हो रहा है इसमें, और 9261 इज द क्यूबिक नंबर, आई थिंक इज अ क्यूबिक नंबर नाउ, ओके। सो 9216 इज द क्यूब ऑफ विच नंबर, वो अपने को आइडेंटिफाई करना होगा। तो तुझे ऐसा दिमाग में आना चाहिए कौन सा क्यूबिक डिजिट 9216 किसका क्यूब हो सकता है, शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें लास्ट 3 डिजिट में यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 9261 में लास्ट 3 डिजिट को लेंगे, उसमें यूनिट डिजिट क्या है? क्या इतना टाइम लग रहा है? मैंने टिक भी कर दिया है वहां पे। So 1, ओके। तो 1 जो किसका क्यूब में आता है, देखो किसका क्यूब में यूनिट डिजिट 1 आता है, वो बोलो मुझे। The cube of which number the unit digit is 1? 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube, 7 cube, 8 cube, 9 cube, 10 क्यूब में 0, 9 क्यूब में 9, 8 क्यूब में 2, है ना? 7 क्यूब का यूनिट डिजिट 3, 6 क्यूब का यूनिट डिजिट 6, 5 क्यूब का 5, 4 क्यूब का 4, 4 क्यूब का 6 है क्या? 4 क्यूब का 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 4 ही है। 3 का 7, 2 का 8, और 1 का 1, तो 1 आएगा। क्यूबिक यूनिट डिजिट 1 खाली 1 में ही है और किसी में नहीं है। क्यूब ऑफ 1 into 1 into 1 is 1, एंड ये जो नंबर है कौन से क्यूब के अंदर का नंबर है? जैसे 1 into 1 into 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 into 2 into करेंगे तो 8 आएगा, और 3 into 3 करेंगे तो 27 आएगा। 3 into 3 into 3, तो 27 जो 9 से बहुत बड़ा नंबर है। तो 2 into 2 into 2 8 ही ले सकते हैं, तो ये 2 का, तो ये 21 क्यूब है, ठीक है? तो इसको कैसे अभी सिंप्लीफाई हमने करना है बता देता हूं। ओके, देखो ध्यान से सुनना। इसको हम कैंसिल करने वाले हैं। 5 into 5 ये होने वाला है, into 9261 ऐसे लिखना है, ओके। नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 into 5 लिख के 25 के टेबल में 200 कितना टाइम?
5 into 5 25 होता है ना, उसके टेबल में 200 हाउ मेनी टाइम्स? 25 ना सर? 8 टाइम्स, सो 208 टाइम हो गया, और ये 3 जीरो है यहाँ पे, तो 3 जीरो का 3 जीरो यहाँ आएगा। ओके, अभी अभी जो है ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यस सर। ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, राइट? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब इक्वल टू 1 प्लस r by 100 whole power 3. So 9261 is a cube of 21 I said, and 8000 is a cube of 20 I said, isn't it? Yes sir. So 21 by 20 the whole cube is 1 plus r by 100 the whole cube. Now the power is same in the equality, therefore the base is also same. ठीक है, तो मैं जो भी लिख रहा हूं तुमको बराबर दिख रहा है यहाँ पे? Yes sir. Okay, so this implies that 1 plus r by 100 21 by 20, clear? Yes sir. Okay, good. Now r by 100 is equal to 21 by 20 minus 1, clear? Yes sir. So 21 minus 1 is 20, sorry, 21 minus 20 is 1, 21 minus 20 whole divided by 20, r by 100. So r by 100 equal to 1 by 20. This implies r equal to 100 by 20, which is 5. So therefore rate of interest is 5%. Rate is always in percentage. So r equal to 5%. Clear? Yes sir. So any doubt in this? No sir. यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, जो हमने किया वही थोड़ा ध्यान से आपको करना है, ठीक है? हाँ? अभी मैंने इसको इतना छोटा कर दिया है कि तुम एक साथ देख सकती हो यहाँ पे। ओके ओके, राइट? और नोट करना है तो नोट भी कर लो। Um, 5% per annum amount to 164. ओके, सो P यहाँ पे हमें फाइंड करना है। P you have to find what sum of money वो बोला है। ओके, per annum amount is given 164 rupees 164, Yes sir. and time is 2 years. Yes sir. On what sum of money will compound interest for 2 years at 5% per annum, amount to rupees 164, 2 years, rate of interest is 5% per annum. Okay. On what sum of money will compound interest for 2 years at 5% per annum, amount to rupees 164. Okay, so amount formula we are going to use A into P plus 1, P into 1 plus R by 100 the whole power n, which is 164, and this P you don't know, this is 1 plus 5 by 100 the whole square. Okay, okay, so
here 164 is equal to P into 105 by 100 the whole square. Okay, right? Clear है क्या? 105. हाँ, 1 plus 5 by 100 is 105 by 100. Okay. Yes. हाँ, so this is now P equal to 164. जब ये by 100 है स्क्वायर तो उधर जाएगा तो into 100 स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर में 105 आ जाएगा. 105 into 105 ऐसा आ जाएगा. समझ में आया? Yes sir. ओके. 164 बहुत छोटा अमाउंट है. ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं. 5 के टेबल में 20 टाइम, ये भी 5 के टेबल में 20 टाइम. ओके. हाँ, एक सेकंड, इसको थोड़ा अलग पेन से करते हैं. ओके, सो दिस इज, हम उस साइड भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते हैं 20 टाइम. दिस इज 20 टाइम and this is 21 time and this is 21 time in 5 table. So now it is 164 into 20 into 20 by 21 into 21. ओके, समझ में आया तुमको ये वाला? हाँ, ओके, राइट. अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको या तो पूरा मल्टीप्लाई करके 21 से हम डिवाइड करते हैं. मान लो 21 के टेबल में 164 आ रहा है, क्या चांस है क्या देखो आने का? No, is हाँ, वन 168 ही आता है. 8 टाइम 8 times 160. 164 नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, हाँ, उसके बाद डिवाइड करते हैं. तो 164 इंटू 4 क्या होगा? 164 इंटू 400, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6. ओके, डिवाइडेड बाई 21 से या तो 2 बार डिवाइड करो या 441 लिख के एक बार में ही करो. कैसा करना चाहती हो बोलो? 21 से डिवाइड करती हो तो 2 बार 21 से डिवाइड करना पड़ेगा. Mm. 441 से डिवाइड किया तो एक बार करना पड़ेगा. 1 टाइम 441. ओके, 1 2, फिर एक 0 नीचे आ जाएगा. फिर इसको 5 टाइम ट्राई करो. 441 इंटू 5 करके देखो. 5 22 कैरी, तो 5 टाइम नहीं ले सकते हैं तो 4 टाइम लेंगे. क्लियर? हाँ, 4 टाइम 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 1764. करेक्ट? Yes sir. समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके,
तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6, 14 माइनस 6, 8, 3, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 0, ओके, Yes, sir. राइट। अभी 3800 समथिंग है, तो 6 या 7 टाइम ट्राई करो। 441 इंटू 7 करते हैं, तो सॉरी 9 करते हैं, देखते हैं 9 से बड़ा आया तो फिर 9, 9 6 30, 9 4 36, 3 कैरी 39, तो 8 करते हैं। 441 इंटू 8 करते हैं, ओके। तो 8 टाइम्स 8 4 32, 3 कैरी 3 5 2 8, करेक्ट? Yes. So 2, 5 minus 2, 3, 8 minus 5, 3. 1 point now you can put decimal point, Yes. and you can put 1 0. Now 3, 3, 4, 2. So 8 you cannot take. So you can take 7 now, I think. Okay. Yes, sir. So ओके, अभी क्या है हमारे पास? 7 से नहीं हो रहा, 7 से 3087 आ रहा है। 3 0 आएगा ना, तो 8 टाइम तो 3 5 आ रहा है। नहीं सर, है तो 2। अच्छा ठीक है, ये सही है सर, 7 ये सही है सर, ठीक है सर। मतलब 8 टाइम क्या आया? 3 5 2 8 आया। नहीं सर, 3 की जगह मैंने 2 लिख दिया। ये सर ठीक है। तो 7 टाइम लिया तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 कैरी 28, 3 0 8 7 आएगा, करेक्ट? ये सर 308 सर। ओके, नाउ दिस इज 3 एंड only 33 I think you will have, okay? यहाँ पे 2 आना चाहिए, है ना? क्या आएगा? 1 आएगा या 2 आएगा? 0 1 carry 4 12 1, so 2 3 3 0, okay. Now you can take 5 time, I think you can take 5 time। क्या है? 441 इंटू 5 अभी लिखा था मैं, लेकिन डिलीट किया उसको। 22 कैरी 2250, so 148.75, ओके, करेक्ट? यस सर। सो इसको जो है हम लिख लेते हैं, P इज रुपीज 148.75 हमें फाइंड होगा। तो कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा टफ रहता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, ठीक है? ओके, तो ये क्लियर है ना? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? और अभी इस P को लेके सम रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के कंपाउंड इंटरेस्ट 164 अमाउंट मिल रहा है कि हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो तुम एक बार करके देख सकती हो, ठीक है? अभी नहीं, बाद में करके प्रैक्टिस करके देख सकती हो। P 148 लेना और n इक्वल टू 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लेके आंसर 164 या 164 के पास वाला डेसिमल 163 पॉइंट समथिंग आता है तो भी राइट है, ठीक है? चेक करके देख लेना आता है क्या। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें या इसको नोट करना है? नोट हो गया, नोट हो गया। ओके, वेरी गुड, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल डू। वीडियो को अगर तुमने वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लेना एक बार। प्रॉब्लम जो 12 है उसको, इसका वीडियो मैंने भेजा था 2 इयर्स और 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है? बहुत अच्छा सम है, बहुत अच्छा वीडियो है वो। यू कैन वॉच, यू कैन ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके?
find the difference between SI and CI on rupees 4,000. ठीक है? हाँ? In 2 years at the rate of 8% per annum compounded annually. So here P is rupees 4,000. Okay? N is 2 years and the rate of interest is R equal to 8% per annum. You want to find the difference between CI and SI. Okay? So difference between CI and SI and CI for 2 years is given by the formula difference equal to P into R by 100 D whole square. Okay, this formula, if you remember, you can easily do the sum. This is the important formula. And likewise, sum for 3 years is also given. For that, I have sent the video. Okay, so that you can see P equal to 4,000 and R is 8 by 100 the whole square. Okay, so 4,000 into 8 by 100 one time into 8 by 100 second time because of that square. So these 3 zeros you can cancel. Okay, these 3 zeros can be cancelled. Okay, in 4,000 these 3 zeros, and or you cancel only 2 zeros. फिर देखते हैं अगर कुछ नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट 2 जीरो कैंसिल करेंगे. ओके, एक 100 को हम छोड़ देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके ट्राई करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास है, बाकी मुझे लगता है हो सकता है तो बाई 100 रहने दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो 40 इंटू 8 इंटू 8 बाई 100. So 8 8 is 64 into 4. 4 cube is what? 8 8 is 64 into 40 by 100 into 40 by 100. Okay. So 0, 4 4 is 16, 1 carry, 6 4 is 21 plus 1 25 by 100. Correct? Yes sir. Product देख लो, right है क्या? 16 1 carry, 24 plus 1 25, 2560. So it is 25.60 by 100 है ना? Yes sir, yes. हाँ, so this is the difference between the CI and SI for 2 years. अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का तुम किसी से चार्ज करोगी तो तुझे 60 पैसा कम मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करोगी तो सिंपल इंटरेस्ट से 25 रुपीज 60 पैसा ज्यादा मिलेगा. ओके, सो दिस इज ऑल वन काइंड ऑफ बिजनेस. ओके, इंटरेस्ट बिजनेस इसको बोलते हैं. ठीक है, जिसके पास पैसा है वो अपने पैसे से, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा देगा और इनकम उसमें से उसको मिलेगा. इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट. ओके, राइट? यस सर. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है. तो इस वर्कशीट में इतना जो भी प्रॉब्लम है, एक और बचा, वो भी कर लेते हैं अभी. ठीक है ना? हाँ, ये लिख लिया? क्लियर है? यस सर. उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर. पक्का? ऐसे 3 इयर्स का तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं देख लेना. अगर हो तो वीडियो वॉच कर लेना, तो फॉर्मूला नोट करके करना है. नहीं सर, अभी कल चेक किया था तब तो ऐसे सम नहीं थे, लेकिन दिया है ना अभी वर्कशीट में है, मतलब है. ठीक है. ओके, so find the amount and the compound interest on rupees 12,000 in 2 years when the rate of interest for successive years are 5% and 10% respectively. So for this type of sum, note down what is given. P is equal to
rupees 12,000. Okay, N is 2 years, R is 5% को R1 बोलना 5% and R2 is 10% respectively. You want to find the amount and compound interest both. So amount is given. Amount is given by the formula P into 1 plus R1 by 100 for the successive rate of interest 1 plus R by 100 को R2 by 100 को multiply करना पड़ेगा. Okay, so this is rupees 12,000 and 1 plus 5 by 100 into 1 plus 10 by 100. Okay, right? So this is the thing you want to learn. So this is equal to rupees 12,000, rupees 12,000, rupees 12,000 into 105 by 100 into 105 by 100 into 110 by 100. Okay, so here in the denominator and the numerator, if you can find 4 zeros are possible to cancel, then you can cancel them. Okay, so I think it is possible. Okay, so you 3 zeros find in 12,000 and 1 zero in 110. In the denominator 4 zeros are there. Okay, so all these will get cancelled and we will have is rupees 12 into 105 into 11. So 11 जब भी आ जाता है उसे लास्ट में मल्टीप्लाई करना है. 105 into 12 आप कर सकती हो. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं हम मल्टीप्लीकेशन के लिए. देखो 105 मतलब 100 प्लस 5, so 100 into 12 is 1200 plus 12 into 5 is 60, so it is 1260. Okay, और जब 11 से मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को तो शॉर्टकट मेथड है, पहले 0 लिख लेना, नेक्स्ट 2 डिजिट को ऐड करके लिखना, नेक्स्ट 2 डिजिट को ऐड करके लिखना, नेक्स्ट 2 डिजिट को ऐड करके लिखना और लास्ट में जो बचेगा उसको लिख लेना. So your answer is rupees 13860. Okay, so like this you have to find. शॉर्टकट यूज करना, दिमाग यूज करना, कभी भी एक ही मेथड को लेके नहीं बैठना. ठीक है, 12 into 105 है तो 12 into 100 plus 5 होगा. 12 into 100 is 1200 plus 12 into 5 is 60. So दोनों को ऐड किया 1260 into 11 करने का इजी मेथड मैंने तुमको बताया है. तो ये सब सीखना है, माइंड में रखना. हम प्रैक्टिस करते समय सीखेंगे तो हमें मतलब जल्दी आएगा आंसर. ओके, राइट, हाँ, इसको नोट कर लेना. तो ये वर्कशीट्स के सारे सम हमने इसमें कर लिए हैं. अभी तुमको टेक्स्ट बुक में कोई सम है तो मुझे बोलो, वो कर देता हूँ. और या सिखा देता हूँ या तुम करके मुझे बताओ, वैसे भी कर सकते हैं. Find the amount and the compound interest on rupees 1,600 for 3 years. If the rates for the 3 years are 4%, 5% and 8% respectively, the interest being payable annually. Okay. So सबसे पहले क्या दिया हुआ उसको हम नोट कर लेना. P equal to rupees 1,600, N equal to 3 years, R equal to 4%, R2 equal to 5% and R3 equal to 8%. तो जब भी ऐसे देते हैं अलग अलग तो हम लोग अलग अलग उसको लेना है. नोट करने के बाद में फॉर्मूला पहले लिख लेंगे. फॉर्मूला A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 एंड विच इज नाउ इक्वल टू P. अभी सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके ओके, ठीक था. P is 1,600, 1 plus R1 by 100 is 4 by 1 plus 4 by 100, then 1 plus 5 by 100 into 1 plus 8 by 100. Okay, now it is 1,600
into 104 by 100. 1 plus 4 by 100 is 104 by 100. 1 plus 5 by 100 is 105 by 100. Into 1 plus 8 by 100 is 108 by 100. अब इसमें जो हम कैंसिल करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 1600 में. सारा जीरो जो है वो कैंसिल नहीं करना है अपने को, ठीक है. हाँ, अभी क्योंकि ये किसी में कैंसिल नहीं होगा, पूरा 100 ऐसे एकदम से पूरा कैंसिल नहीं होगा, इसलिए सारा 100 अभी कैंसिल करने का जरूरत नहीं है. आगे हम जो है एक 100 को कैंसिल करेंगे 1600 के साथ में, तो इक्वल टू हमें मिलेगा 16 इंटू 104 इंटू 105 इंटू 106, 108 बाई 10,000 हो जाएगा. नेक्स्ट अभी हम 105 इंटू 108 पहले करेंगे, तो 8 से 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आएगा, और फिर 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, शॉर्टकट यूज करते हैं, और 100 डिजिट है इसलिए 2 डिजिट छोड़ रहे हैं, तो 105 इंटू 105 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करके आंसर होगा हमारा 11340. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 104 से. ओके, सो 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16 1 कैरी, 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 4 1 जा 4, और फिर 100 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो नंबर को 2 डिजिट छोड़ के 1 से मल्टीप्लाई करके बैक साइड से इसको लिख लेना है. 11340 को पहले 0 फिर 4 फिर 3 फिर 1 1 लिख के दोनों को ऐड करना है, तो आंसर मिलेगा 1179360. ठीक है. नेक्स्ट इसको हम करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 16 से जब मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो पहले 6 से करके फटाफट. ओके, 0 6 6 जा 36 2 कैरी, 18 प्लस 1 करके क्या आएगा? हेलो, 6 है, 3 कैरी, 18 प्लस 3 21 2 कैरी, 54 56 5 कैरी, 42 प्लस 5 47 4 कैरी 4. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फास्ट है. ठीक था. तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे बैक साइड से नंबर लिखना 0 6 3 9 7 1 1 लिख के दोनों को ऐड कर देना. ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18869 उसको यहाँ पे लिख के 10,000 से डिवाइड करने के लिए जो है डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे, 1886.9760 आ जाएगा. और फिर राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर करेंगे तो यहाँ पे जो है 1886.98 हो जाएगा. 976 में 2 डेसिमल डिजिट ही रखना है तो 98 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और जो मिला वो अमाउंट है. राइट. अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करने को बोला है प्रॉब्लम में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू a माइनस पी करेंगे, which is equal to 1886.98 minus P 1600. Okay, which is equal to 286.98. Okay, so this is your final answer. इसको नोट कर लो, पूरा एक साथ दिखा देता हूँ तुमको. कोई डाउट है तो पूछो, बताना है तो बता दूंगा तुमको. ठीक है. ओके, नोट कर लो.